बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 14 से 15 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी और ट्राउज़र, बॉक्स ट्राउज़र जो वो बनाऊंगी। बहुत ही प्यारा ड्रेस तैयार करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया, ये सेम ड्रेस था, 2 पीस मैंने ये सूट लिया था इस तरह का। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा इससे। पहले मैं ट्राउज़र की कटाई करूँगी। ट्राउज़र का कपड़ा जो है अलहदा कर लूँगी। ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए 36 इंच मैंने इसकी लंबाई रखनी है और नीचे से पांचा फोल्ड करने के लिए 3 इंच जो है इजाफी लूँगी। ऊपर से मैंने 2 इंच छोड़ा और दरमियान से 36 इंच रखा है और नीचे से 3 इंच इजाफी कपड़ा लिया जिसका मैंने पांचा फोल्ड करना है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे अलहदा कर लूँगी और बाद में फ्रॉक की कटाई कर लूँगी। इसके ऊपर से इजाफी कपड़ा कटाई कर दूँगी जो थोड़ा सा तिरछा था। अब मैं पेटी की कटाई करूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 19 इंच है। अब यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। 14 इंच मैंने इसकी लंबाई रखनी है। अब मैं गगरी की कटाई कर लूँगी। 14 इंच ऊपर से छोड़ते हुए 41 इंच पे मैंने ये निशान लगाया। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी भी कटाई कर लूँगी। 27 इंच इसकी लंबाई बनी है। ये पीस मैंने अलहदा कर लिया। अब मैं पेटी की कटाई कर लूँगी। इसे अब मैंने 4 तह में फ़ोल्ड कर लिया। इसकी 20 इंच मैंने चौड़ाई रखनी थी, 19 इंच इसकी चौड़ाई थी। डबल फोल्ड करने के बाद फ्रंट साइड से मैंने 1 इंच से कम कर दिया। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। तीरे की चौड़ाई मैंने 7 इंच रखनी है। फ्रंट साइड पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लूँगी और दरमियान में पीस डाल लूँगी। 7 इंच ही मैंने कंधे की लंबाई ली है। आधा इंच इजाफी मैंने ऊपर से छोड़ा है जो मैंने तिरछी कटाई करनी है। चेस्ट की चौड़ाई रखूँगी 9 इंच। यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से लाइन ड्रा कर लूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर कटाई कर दूँगी। अब मैंने बैक साइड नीचे से निकाल दिया। अब मैं कंधे की थोड़ी सी गहराई कर दूँगी। तीरे की भी तिरछी कटाई कर दूँगी इस तरह से। नीचे से भी थोड़ी सी गुलाई दूँगी। फ्रंट साइड को इस तरह से रखते हुए इसके दरमियान में पीस डालूँगी। पहले मैं अब बाजू कटाई कर लूँगी। बाजू की साइड से इजाफी पीस जो निकलेगा वो फ्रंट साइड पे डाल लूँगी। बाजू का कपड़ा मैंने अलहदा कर लिया। अब इसकी साइड से इजाफी पीस उतारूँगी। सोलह इंच चौड़ाई रखते हुए बाजू की डबल फोल्ड करने के बाद 8 इंच बन जाएगी। ये वाला पीस जो उतार दूँगी।
अब इसे 4 तह में फोल्ड करूँगी। यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाऊंगी और गुलाई कर दूँगी कंधे की। नीचे भी मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी और बाजू की कटाई कर लूँगी। अब इस पीस की 3 इंच चौड़ाई लेते हुए कटाई कर लूँगी। यहाँ पे गले में ये वाला पीस मैंने डालना है, इस तरह से रखते हुए। इस कपड़े से मैं ट्रायंगल तैयार करूँगी। 2-2 इंच चौड़ाई लंबाई में चौकोर पीस लूँगी। ये इस कपड़े की 19 इंच चौड़ाई है। जब इसे सीधा करूँगी इस तरह से तो इसका घेर बहुत ज़्यादा बन जाएगा। मैंने 14 इंच इसका घेर रखना है। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से ये डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाते हुए अजाफी पीस साइड से उतार दूँगी। इसका मैंने ट्राउज़र तैयार करना है। 9.5 इंच साइड से कपड़ा उतर जाएगा अजाफी। इस तरह से यहाँ पे कट लगाते हुए इसको उतार दूँगी। इसी तरह से जो पीस बच जाते हैं सीधे सीधे उतार लेते हैं तो इनसे बहुत ही प्यारा ड्रेस बन जाता है। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिए हैं। ऊपर से 2 इंच यहाँ से छोड़ते हुए यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ पे 11 इंच पे और यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रा करते हुए गुलाई कर दी है इसकी। और नीचे से पांचे की चौड़ाई मैंने ली है 11 इंच और इसकी भी इस तरह से लाइन ड्रा कर ली है। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी। दरमियाना मैंने इसका नीचे से पांचा भी खुला रखा है। इस तरह के कपड़े पहने हुए बच्चियों को बहुत ही प्यारी लगती है। ये सीधा सीधा कपड़ा जो है इसकी साइड से उतर गया था। अब मैंने यहाँ पे बुकरम का पीस अटैच कर दिया। जो मैंने 3 इंच का पीस कटाई किया था उसके नीचे अब ये वाला पीस इसके साथ अटैच करूँगी और इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे साइड पे सिलाई लगा लूँगी ताकि कपड़ा ना निकले। इसे डबल करते हुए इस तरह से और इसे सीधा कर लूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा दूँगी। और इसे सीधा कर लूँगी। इस कपड़े से मैं पट्टी तैयार करूँगी जो ट्रायंगल के ऊपर लगाऊंगी। इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। दूसरी साइड पे भी इसकी सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। तो ये मैंने ट्रायंगल तैयार किए थे। 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई लेते हुए इस तरह से सिलाई मैंने लगा ली थी। ये पट्टी जो मैंने ली है इसे मैंने 2 इंच से 2 पॉइंट कम रखा है। अब यहाँ पे लाइन ड्रा कर लूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैंने लाइन ड्रा कर ली है। अब यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल रखूँगी और सिलाई लगाते जाऊँगी।
और ये जो मैंने पट्टी तैयार की थी उसे भी डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी। इसमें मैंने डोरी डालनी है। ये मैंने गले में लगाने के लिए पट्टी तैयार कर ली है। ये जो साइड पे मैंने कपड़ा अटैच करना है पेटी वाला, इसके नीचे भी मैंने लंबाई में बुकरम लगा के इस्त्री से इसे प्रेस कर लिया था। अब यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी, बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगा दूँगी। अब मैं गले की कटाई कर लूँगी। ये मैंने बुकरम का पीस लिया, इस तरह से इसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। 3 इंच से 1 पॉइंट मैंने ज़्यादा लिया। अब यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और लाइन ड्रा कर दूंगी। इसकी चौड़ाई जो है, जो बुकरम मैंने ली है इसकी चौड़ाई 4 इंच मैंने ली थी। इस तरह से अब इसकी गुलाई कर दूंगी। कॉमन पिन मैंने इसके ऊपर लगा दी थी ताकि बुकरम हिले ना। गले की कटाई मैंने कर ली है। अब यहाँ पे पेटी के ऊपर इस तरह से रखते हुए इसके दरमियान वाला पीस जो कटाई कर दूंगी और इसे पेस्ट कर लूँगी। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे मैंने 3 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और कट लगा दूंगी। अब इसे इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे पेस्ट कर लूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी ये वाला पीस जो है पेस्ट कर लूँगी। ये मैंने पेस्ट कर लिया। अब इसके नीचे कपड़ा रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पे कट मैंने लगा लिए, दरमियान से अजाफी कपड़ा कटाई करते हुए और नीचे से भी अजाफी कपड़ा कटाई कर दूँगी। अब इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी और एक एक पैर की इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी।
और नीचे से इसको हैंड स्टिच कर दूंगी। अब यहाँ पे निशान लगाऊंगी पेटी के और गगरी के दरमियान में, और इसे इसके ऊपर रखते हुए चोंच डालूंगी। इस तरह से बिल्कुल बराबर चोंच डालेंगी। इस तरह से छोटी छोटी सी चोंच डालते हुए सिलाई लगाती जाऊंगी। इसी तरह से मैं बैक साइड भी तैयार कर लूँगी। अब इसके ऊपर डबल सिलाई लगाऊंगी, यहाँ पे किनारे किनारे के ऊपर। अब बाजू के ऊपर जो है छोटी छोटी सी फ्रिल अटैच करूँगी ब्लैक कलर की। यहाँ पे 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया और यहाँ पे 3.5 इंच पे, यहाँ पे भी 2.5 इंच पे दरमियान से थोड़ी सी ऊपर को लेके जाऊँगी। ये मैंने फ्रिल के लिए कपड़ा तैयार कर लिया। ये तिरछा मैंने कपड़ा कटाई किया था। इसकी चौड़ाई कपड़े की मैंने ली थी 2 इंच से 2 पॉइंट कम, और इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए हल्की हल्की सी चोंच डालते हुए इसे अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पे स्केल की मदद से ये निशान लगा लूँगी इस तरह से। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी निशान लगा लूँगी और इस तरह से लेस को रखते हुए इसके ऊपर अटैच करूँगी। ये मैंने दूसरी साइड पे भी निशान लगा लिए। यहाँ पे भी इसी तरह से लेस अटैच कर दूँगी। इस तरह से यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। दोनों साइड पे मैंने लेस अटैच कर दिया। अब मैं बाजू जो है जोड़ लूँगी कंधे के साथ। फ्रंट साइड से थोड़ी सी इसकी गहराई कर दूँगी इस तरह से कटाई करते हुए। और यहाँ पे हल्की हल्की सी चोंच डालते हुए सिलाई लगा दूँगी। बाजू के ऊपर हल्की हल्की सी चोंच डली हुई भी बहुत ही प्यारी लगती है। ज़्यादा ना भी डालें तो थोड़ी थोड़ी सी डाल लें, प्यारी लगती है। अब फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी बाजू जोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे घेरे के ऊपर लेस अटैच करूँगी गुम सिलाई के साथ इस तरह से रखते हुए। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से एक सिलाई के साथ ही हम गुम लेस अटैच कर सकते हैं इस तरह से। ये मैंने सिलाई लगा के इस तरह से इसे जोड़ लिया।
अब यहाँ से ये वाला कपड़ा जो है इस तरह से डबल करते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा दूँगी। ये मैंने डोरी ली है, डबल है, ये 29 इंच इसकी लंबाई है। अब मैं इसे गले के ऊपर डाल दूँगी इस तरह से रखते हुए। आप चाहें तो कपड़े की डोरी भी बना सकते हैं, वो भी प्यारी ही लगती है। मेरे पास ये डोरी पड़ी हुई थी तो मैंने ये डाल दी है। इस तरह से इसे मोड़ते हुए यहाँ पे डालते जाऊंगी। डोरी मैंने डाल दी है। अब मैंने ये पीस तैयार किए हैं। अब पहले इसे डोरी को इस तरह से बांध लूँगी। एक पीस की मैंने चौड़ाई ली है 4 इंच से तकरीबन 1-2 पॉइंट कम ही ली है, और एक की मैंने 3 इंच चौड़ाई लंबाई ली है, चकोर पीस लिए हैं। अब इसे इस तरह से ट्रायंगल की तरह से एक बार फोल्ड करूँगी और यहाँ पे डोरी रखूँगी और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा अंदर वाली साइड को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूँगी। ये 3 ट्रायंगल मैं यहाँ पे लगाऊंगी, तीनों लगा लिए हैं। अब इसे सीधा कर लूँगी। दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से तैयार कर ली है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बन गई है और दरमियान में गले के बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन गया और बाजू के ऊपर फ्रिल भी लगी हुई बहुत ही प्यारी लग रही है, और इसकी साइड पे जो लेस लगी है वो भी प्यारी लग रही है। 38 इंच इसके घेरे की चौड़ाई बनी है, खुला घेर नीचे से बन गया। ये मैंने तैयार किया है बॉक्स ट्राउज़र। ये बहुत ही आसानी से कटाई भी हो जाता है, और अजाफी पीस जो है पहले से उतार लेना साइड से, तो इसका घेर भी हम बराबर बहुत ही प्यारा रख सकते हैं। ये मैंने नीचे कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी थी, वो लेस लगाने के बाद। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड से भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बन गया। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, बहुत सारी दुआओं के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।